नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 25,939, जो पिछले सेशन से 148 पॉइंट प्लस होकर क्लोजिंग दिया हुआ है। मित्रों, पिछले वीडियो के सेशन के दौरान मैंने एक ये जोन बना के दिया हुआ था 25,000 नीचे की साइड में। अगर निफ्टी का ये सपोर्ट का काम कर सकता है निफ्टी के अंदर, तो 25,688 लेके 25,726। लेकिन निफ्टी आज के सेशन के दौरान काफ़ी बड़ा गैप अप होने मिलता है। गैप अप होने में उसके बाद कंटिन्यू ऊपर के साइड में ही ट्रेड करते हैं और ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिलता है। जैसे इस लेवल के आसपास ओपन होती है, ओपन होने के बाद ये थोड़ा सा जो मैंने आपको लेवल दिया था वहाँ पे आती है, उसके बाद कंटिन्यू ऊपर की साइड में ऑल टाइम हाई देखने को मिला है। अब माफ करना, 24 तारीख के सेशन के दौरान क्या करेंगे। 24 तारीख के सेशन के दौरान मैंने एक ये जोन बनाया हुआ 25,913 से लेके 25,946। ये 25,946 के आसपास का ये जो जोन है ये थोड़ा बड़ा रखा है, क्योंकि ये एक अपने आप में ऊपर की साइड में आप देखेंगे तो एक 26,000 का लेवल आता है। 26,000 से लेके 26,026 के आसपास ये अपने आप में एक साइकोलॉजिकल लेवल है। मतलब 25,950 से लेके 26,026 के आसपास का एक साइकोलॉजिकल लेवल माना जाता है, जो अपने आप में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का भी और रजिस्टिंग का भी काम करता है। क्योंकि मैंने आपको हर पिछले वीडियो के सेशन के अंदर बताता हूँ कि 25,000, 25,500, 25 और 26,000 ये अपने आप में एक जो एक लेवल रहता है वो सपोर्ट का भी काम करता है और रजिस्टर का काम कर सकता है। तो निफ्टी में अगर 24 तारीख के सेशन के दौरान मैंने ये जोन बनाया हुआ है जहाँ पे क्लोजिंग है 25,913 से लेके 25,946। अगर निफ्टी जहाँ क्लोजिंग है मान लो इसी लेवल के आसपास ओपन होती है और इसी जोन के अंदर कंटिन्यू ट्रेड करती है कम से कम आधा एक घंटा, और ऊपर की साइड में आप देखेंगे ये 25,946 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है, तो फिर ये ऊपर की साइड में हमें जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है 26,000 से लेके 26,026 के आसपास का भी लेवल देखने को ऊपर से देखने को मिल सकता है। और ये 26,026 के ऊपर अगर कंटिन्यू निफ्टी ट्रेड करती है ऊपर की साइड में, तो फिर यहाँ से हमें काफ़ी अच्छा ऊपर की साइड में 80-90 पॉइंट और देखने को मिलेगा। जो मेरा वीकली टाइम फ्रेम वीडियो के अंदर मैंने आपको एक टारगेट दिया था 26 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर निफ्टी अगर ये 25,946 के ऊपर अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो एक साइकोलॉजिकल लेवल रहता है 26,000 के आसपास का, यहाँ तक का भी लेवल देखने को मिलेगा। और इस लेवल को अगर ये ब्रेक करती है ऊपर की साइड में 26,026 के ऊपर, तो फिर ऊपर की साइड में 26,126 मतलब 26,126 के आसपास भी लेवल देखने को मिल सकता है। अगर नीचे की साइड में देखेंगे, नीचे की साइड में अगर मित्रों ये जहाँ क्लोजिंग है उसी के आसपास ओपन होती है, ओपन होने के बाद कंटिन्यू आधा एक घंटा इसी लेवल के आसपास ओपन हो, इसी जोन के अंदर कंटिन्यू ट्रेड करते हो 25,913 ये जो मैंने आपको दिया है जो जोन 25,018 के नीचे और 25,013 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है, तो नीचे की साइड में पहला लेवल निफ्टी का जो देखने को मिलेगा वो है 25,868 के आसपास का। और इस लेवल को अगर ब्रेक करती है तो निफ्टी के अंदर नीचे का जो अभी दूसरा जो सपोर्ट बनता है जहां से बाहर हो सकता है एक बार ले जाने की ऊपर जाने की ट्राई करेंगे, वो सपोर्ट बनता है 25,818 से लेके 25,788 का। अगर मित्रों इस लेवल को नीचे की साइड में टाइम निकाल के ब्रेक करती है निफ्टी, तो नीचे की साइड में 25,868 के आसपास का लेवल देखने को मिलेगा। और ये लेवल जो मैंने आपको बताया इसके लेवल के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है, तो फिर निफ्टी में नीचे की साइड में एक दूसरा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है वो है 25,818 से लेके 25,788। मित्रों ये अगर नीचे की साइड में ब्रेक करती है तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है। जिन लोगों ने भी इस रैली को मिस किया वो एक बार यहाँ पे आती है, आने के बाद इंतजार कीजिए, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये नीचे की साइड में ब्रेक ना करती है ऊपर की साइड में कंटिन्यू ट्रेड करती है, तो फिर बाहर उसको फिर से ऊपर ले जाने की ट्राई करेंगे, इस लेवल पे ले जाने की ट्राई करेंगे डेफिनेटली। और इस लेवल पे आने के बाद अगर इसको टाइम निकालती है, मतलब टाइम आधा एक घंटा इस लेवल के आसपास टाइम निकालने पर अगर इसको नीचे की साइड में ब्रेक करती है, तो नीचे की साइड में अभी तीसरा जो सपोर्ट है वो है 25,713 से लेके 25,686। मतलब इस ये लेवल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा 24 तारीख के सेशन के दौरान। अगर इस लेवल को ये टाइम निकाल के ब्रेक करती है तो यहाँ तक का भी लेवल देखने को हमें मिल सकता है। अगर मान लो निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है इस लेवल के आसपास, तो भी मित्रों इंतजार कीजिए, उसको कंसोलिडेट करने दीजिए, टाइम निकालने दीजिए। अगर हो सकता है इसी लेवल के आसपास थोड़ा सा गैप डाउन ओपन मिलती है तो एक बार तो बायर डेफिनेटली उसको ऊपर ले जाने की ट्राई करेंगे। तो इंतजार कीजिए कि इस लेवल को, इस जोन को ये ऊपर की साइड में ब्रेक करती है, तो फिर ये जो जोन मैंने आपको बताया ये जोन आपको रजिस्टर का काम करेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आएगी,
निफ्टी इस लेवल के आसपास, तो यहाँ पे इंतजार कीजिए। अगर इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो मैंने आपको बताया कि ऊपर साइड में काफ़ी अच्छा फर्स्ट मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन अगर इस लेवल के आसपास हम इसको फिर से नीचे ले जाने की ट्राई करेंगे, निफ्टी ट्रेड करती है इसलिए नीचे के लिए आसपास, तो फिर ये फिर से हमें इस लेवल के आसपास देखने को मिलेगा। और इस लेवल को अगर ये ब्रेक करती है तो फिर ये 25,713 से लेकर 25,686 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। इसलिए मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए, क्योंकि ये जो जोन में आपको बनाया हुआ है, ये जोन हमारे लिए 25-24 तारीख के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मान लो निफ्टी ऊपर की साइड में गैप अप रूम मिलती है तो भी इंतजार कीजिए, क्योंकि 26,000 के आसपास का जो अपने आप में एक साइकोलॉजिकल लेवल रहता है, अगर इस लेवल के आसपास आने के बाद टाइम निकालने के बाद उसको ऊपर की साइड में लेके ना जाके नीचे की साइड में ब्रेक करती है तो फिर ये सपोर्ट का काम करेगा। हो सकता है इस लेवल के आसपास आने के बाद थोड़ा वेट करें, इंतजार कीजिए, और इस लेवल के आने के बाद फिर से बाय उसको ऊपर की साइड ले जाने की ट्राई करेंगे। अगर इस लेवल को नीचे की साइड में ब्रेक करती है तो फिर मैंने आपको बताया कि पहला लेवल 25,868 और उसके बाद नीचे की साइड में इस लेवल के आसपास का लेवल हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। मित्रों मैं आपको हर समय जो चार्ट में पोस्ट करता हूँ लेवल और सपोर्ट और रेजिस्टेंस, वो हमेशा मैं आपको जो पोस्ट करता हूँ उसको नोट करके रखिए, और स्टॉप लॉस लगा के कहीं पे भी जो छोटा मोमेंटम मिलता है या बड़ा मोमेंटम मिलता है उसको मार्क कीजिए, क्योंकि जहाँ पे टाइम निकालती है निफ्टी, जैसे ये देखो इस लेवल के आसपास निफ्टी ने काफ़ी टाइम निकाला है, तो जैसे ही इस लेवल को निफ्टी ने निकाला, जैसे ही इस लेवल के आसपास निफ्टी ने निकाला, तो ऊपर की साइड में हमें फास्ट मोमेंटम, ऊपर की साइड में मोमेंटम मिला है। तो ऑप्शन बायर के लिए क्या रहता है कि जहाँ भी निफ्टी टाइम निकालती है, जैसे यहाँ पे इसने लो बनाया हुआ, इस लो के आसपास आने के बाद जैसे ही निफ्टी ने इस लेवल को ऊपर के साइड में ब्रेक किया, तो ऊपर के साइड में काफ़ी अच्छा, मतलब ज़्यादा नहीं लेकिन 50-60 पॉइंट्स का आसपास का ऊपर की साइड में मोमेंटम हमें मिला है। तो इतना मोमेंटम भी अगर निफ्टी ऑप्शन बायर के लिए अगर मिलता है तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिलता है, क्योंकि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि जहाँ पे निफ्टी टाइम निकालती है अगर उसको ब्रेक करती हो वो ट्रेड हमारे लिए सबसे बेनिफिट रहेगा, जिसमें स्टॉप लॉस भी बहुत कम रहेगा। जैसे यहाँ पे देखा होगा कि ये लो लगाया निफ्टी ने, लेकिन यहाँ पे लो लगाने के बाद काफ़ी बाय उसको फिर से ऊपर लगे, और ये जो जोन मैंने आपको बताया इस जोन के आसपास निफ्टी ने टाइम निकाला है। समझ ले कि इस जोन के आसपास एक डेढ़ घंटा निकाला, उसके बाद जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया तो काफ़ी अच्छा ऊपर की साइड में मोमेंटम हमें मिलता है। उसी हिसाब से मैं आपको ये चार्ट में जोन और सपोर्ट और ये रजिस्टेंस जो मैं आपको देता हूँ, ये जो जोन के अंदर अगर निफ्टी टाइम निकालती है फिर उसको ऊपर की साइड में ब्रेक करती है, नीचे की साइड में ब्रेक डाउन करती है, तो उसको ट्रेड मिलने से हमारा स्टॉप लॉस छोटा सा रहता है और मोमेंटम थोड़ा बड़ा मिलता है। इसलिए मैं आपको हर समय बोलता हूँ कि मोमेंटम को पकड़ने की प्रैक्टिस कीजिए और इंतज़ार कीजिए। ट्रेड लेने से पहले आप अगर इंतज़ार करेंगे तो डेफिनेटली आपको 1 या 2 ट्रेड निफ्टी के अंदर मिलता ही है, क्योंकि अगर इंतज़ार ट्रेड लेने के बाद इंतज़ार करेंगे तो आपका प्रीमियम डीके हो जाएगा और आप लॉस में हो जाओगे, भले ही वो निफ्टी उसी लेवल के अंदर ट्रेड करती है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ जब भी मोमेंटम मिले तो उसमें 10 में से 8 बार 7 से 8 बार आप सक्सेस होने के लिए डेफिनेटली आप हो सकते हो, और प्रैक्टिस करने से आप डेफिनेटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। इसलिए मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कीजिए, जहाँ पे भी टाइम निकालने के बाद जिस साइड में ब्रेक करते हैं उस साइड का हमें ट्रेड लेने में ऑप्शन बायर के लिए बेनिफिट ज़्यादा रहता है। मित्रों आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ कमेंट भी कीजिए। तो हो सकता है मैं ये निफ्टी के अलावा बैंक निफ्टी का भी वीडियो बनाने की ट्राई करूँगा, प्रैक्टिस करूँगा, और आपको ये जितनी हो सके मेरे तरफ से मैं आपको जानकारी देने की ट्राई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।